प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों के बाद फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आज दिख रहा है ना। मतलब इंडाइसिस लेवल पे देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स अगर देखेंगे ना, थीम्स या सेक्टर्स, तो वहाँ पे रिलेटिवली पॉजिटिविटी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए फाइनली कुछ तो पॉजिटिव आया। तो देखिए पिछले कुछ वीडियो से लगातार आप लोग का बहुत क्वेरीज आ रहा था ना कि ये जो चल रहा है मार्केट्स में ये कब रुकेगा या फिर थोड़ा पॉजिटिविटी मार्केट में कम आएगा। देखिए आज तो ठीक बात है, थोड़ा है पॉजिटिव, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट्स में जो भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। स्लाइट बोल सकते हैं कि रिस्पाइट मिला है, इसके बाद अगेन हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो भाई ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो कब ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं ना 1 साल का पोर्टफोलियो है वो भी बहुत नेगेटिव हो गया है। मतलब नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसको ही जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ट्रंप के टैरिफ से रिलेटेड भी क्वेरीज थे ना कि भाई ये टैरिफ पे इतना ज़्यादा क्यों वो पड़े हुए हैं ना, क्या फ़ायदा होगा उससे यूएस को, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स फ़ायदा तो हो रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसको जानेंगे। उसके बाद कल टीसीएस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और हो सकता है कुछ गारंटी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और कंपनीज़ भी हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकालें, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि भाई उनका कुछ हो ही नहीं रहा है ना, बिजनेस तो कुछ ग्रो, सेल्स नहीं आ रहा है ना, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, प्लस एआई का प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम, तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका जॉब जा रहा है उनके लिए क्या इंडिया में कोई जॉब है, कुछ ऑल्टरनेटिव है? तो इसका आंसर ऑफ कोर्स है कि यस, कुछ तो है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। तो इंडियन मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी जैसा कि मैंने बताया तो दिख रहा है। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और यहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा सेक्टर और थीम्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर रियलिटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गिरा था। ठीक है, क्यों गिरा था ये मैं बताऊँगा आपको आगे। उसके बाद ऑटो है, फार्मा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेटल आ रहा है, इंफ्रा, डिफेंस आज भी गिरा हुआ है, अच्छा खासा गिरा हुआ है। और नीचे भी देखें तो मिक्स्ड है, बट हाँ मोस्टली रिलेटिवली जैसा चल रहा था परफॉर्मेंस उसके मुकाबले आज तो पॉजिटिविटी है मार्केट्स में। ठीक, यूरोपियन मार्केट्स देखें, ऑफ कोर्स यहाँ तो पॉजिटिविटी आपको दिखेगा। फाइनली उनका ट्रेड डील हो गया 15% का। ऑल दो मतलब ट्रेड डील देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यूरोप को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन हाँ जैसा ना ट्रंप बोला है 30% का टैरिफ लगा दूंगा, तो उसके मुकाबले देखेंगे तो ठीक है भाई, 30% से 15% तो कम होता है, इसलिए कुछ पॉजिटिविटी है। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं कि कोई बहुत ग्रेट न्यूज़ है यूरोप के लिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारा खरीदारी करना है यूएस से। बट एनी हाउ मार्केट्स ठीक है, और प्लस थोड़े वहाँ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यूरोप में वो फेवरेबल आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छे, इसीलिए थोड़ा पॉजिटिविटी है। और यूरोपियन मार्केट्स तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं कुछ समय से ना कि भाई कुछ यहाँ हुआ नहीं है, सभी कुछ डाउन एंड आउट था, तो थोड़ा यहाँ पे बिल्कुल परफॉर्मेंस आएगा और आ भी रहा है, और आने वाले समय में बिल्कुल आप मान कर चले कि यहाँ और भी परफॉर्मेंस आएगा यूरोपियन मार्केट्स में। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है ना, मोस्टली डाउन है या फिर फ्लैट है। चाइना थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, बट मोस्टली कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। यूएस का मार्केट भी देखें तो यहाँ भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब कितना रिटर्न्स देगा ना, यूएस तो बहुत अच्छा कर रहा है। शॉर्ट टर्म तो मैं बता ही चुका हूँ कि यूएस से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो भी रहा है। ठीक है, आज एक इंटरेस्टिंग है, ऑफकोर्स ऑयल हमें देखना चाहिए। ऑयल का प्राइस ना 70 से ऊपर चला गया $US पर बैरल। रीज़न क्या है? रीज़न है अगेन ट्रंप, जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है मोस्टली ट्रंप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं वर्ल्ड में। ठीक है, अब उन्होंने रसिया को धमकी दिया है कि भाई अगर तुम वॉर नहीं रोकते हो यूक्रेन के साथ, पहले बोला था 50 डेज़ का टाइम दिया था कि तुमको 50 डेज़ में रोकना है, नहीं रोकोगे तो मैं ये टैरिफ लगा दूंगा, वो कर दूंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा। अब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 to 12 डेज़ का ही टाइम दूंगा, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कि सिर्फ 10-12 डेज़ का टाइम दूंगा, उसमें अगर रसिया ने नहीं रोका तो मैं सैंक्शंस लगा दूंगा और भी ज़्यादा इकोनॉमी को ख़राब करूंगा, ये सब बोल रहा हूँ। सेकेंडरी ना
टैरिफ्स, मतलब कोई ऑयल नहीं खरीद सकता है, नेचुरल गैस नहीं खरीद सकता, ये सब चीज़ें चल। तो ऑफ कोर्स अगर इस तरह का कुछ होगा तो जो ऑयल का प्राइस है या फिर नेचुरल गैस का प्राइस है वो ऊपर जाएगा। तो वही आप देख रहे हैं रिएक्शंस। नाउ मैं रियलिटी को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आज के टॉपिक को कवर करूँगा। तो रियलिटी सेक्टर देखें ना, पिछले कुछ समय से लगातार प्रेशर में है। कल बहुत ज़्यादा गिरा था, तो कल क्यों इतना ज़्यादा गिरावट आया? आईटी का तो समझ में आता है ना, टीसीएस का अनाउंसमेंट हुआ था, तो फिर रियलिटी क्यों गिरा? तो देखिए, एक तो रियलिटी का पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ चुका है, ठीक है, तो सिक्लिकल है बहुत ज़्यादा, रियलिटी अप डाउन चलता रहता है। तो उतना ज़्यादा जब पिछले कुछ साल से रिटर्न दिया तो सही बात है, कितना रिटर्न देगा, क्योंकि सेल्स ना है, मतलब जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कितना सेल्स होगा? तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ, उसके बाद थोड़ा हम पर स्लो डाउन आया। तो ये सिक्लिकल है, कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमेशा होता है, तो इसीलिए थोड़ा डाउन है। अब जैसे रेट कट, तो रेट कट का असर तुरंत नहीं होगा ना, कई बार मैंने बताया महीनों लग जाते हैं, ठीक है। तो असर आएगा, कुछ समय के बाद आएगा, फिर आप देखेंगे फिर से ये पिकअप पकड़ेगा, लेकिन नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल यहाँ प्रॉब्लम बना रहेगा। हाँ, लेकिन कल क्यों इतना ज़्यादा गिरा? ऑफकोर्स उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है टीसीएस। देखिए, टीसीएस का जब ये अनाउंसमेंट आया ना कि भाई लोगों को हटाया जाएगा, तो ऑफकोर्स उसके कारण आईटी में तो प्रेशर आया, लेकिन रियलिटी के स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। वो इसलिए आया क्योंकि अगर आप बेंगलोर का मार्केट देखें ना, तो यहाँ तो आपको पता है आईटी हब है, तो यहाँ पे जो आईटी एम्प्लॉयज़ है ना, तो जो भी सेल्स हो रहा है यहाँ पे, रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल भी बहुत हद तक वो भी खरीदते हैं वो लोग, लेकिन हाँ रेसिडेंशियल अगर ज़्यादातर देखें तो ऑलमोस्ट 30 to 40% बाइंग, मतलब 30% तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि वहीं से होता है आईटी एम्प्लॉयज़ के द्वारा, क्योंकि वही लोग यहाँ रह रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे झटका लगेगा तो नेचुरली बहुत बड़ा नेगेटिव होगा ना रियलिटी स्टॉक्स के लिए। और प्लस अभी टीसीएस ने स्टार्ट किया मार्केट में, ये भी डर लग रहा है कहीं दूसरी कंपनीज भी ऐसा कुछ स्टार्ट ना कर, इसीलिए कल रियलिटी के स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन हाँ, आज तो खैर रिकवरी भी आया है, सिक्लिकल है, अप डाउन चलता रहता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होता है रियलिटी। आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सही बात भी है ना भाई, ये कब तक चलता रहेगा ना, लोग परेशान हो गए हैं कि भाई एक तो सितंबर लास्ट से ही गिर रहा था उसके बाद लगातार कई महीने गिरा, उसके बाद थोड़ा रिस्पाइट आया, फिर से गिरना शुरू हो गया, तो चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ भी चल रहा है कोई नई बात नहीं, ये सब चीज़ हमेशा कुछ सालों पे होता रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल है। सिक्लिकल का मतलब क्या हुआ कि भाई जब आपका इकोनॉमी अच्छा करेगा, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये तो पूरा रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी का ना, कंपनीज के परफॉर्मेंस का, ठीक है, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो यही है। शॉर्ट टर्म सही बात है, इधर उधर का न्यूज़ आया तो मार्केट में असर पड़ता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऐसे ही मार्केट मूव करता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंट्री में या जिस स्टॉक में अगर आपको लगता है कि वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो फिर वहाँ तो प्रॉब्लम ही आएगा आपको, ठीक है। तो इंडिया में इसीलिए बोला जाता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म कि भाई इकोनॉमी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हुआ कि कोविड के बाद सही बात है बहुत ज़्यादा बूस्ट आया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो ओवर हीटेड हो जाता है ना 3-4 साल तक, इतना सभी कुछ बहुत अच्छा है ना, रियल एस्टेट भी देखा आपने, ऑटो भी इधर कुछ समय से देखना आपने बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है, फार्मा भी उधर रिटर्न आया, आईटी भी रिटर्न आया, बहुत सारे सेक्टर्स, केमिकल, मेटल, मतलब कहाँ रिटर्न्स नहीं, एफएमसीजी को छोड़कर, ठीक है, वहाँ रिटर्न नहीं आया। बैंकिंग भी पहले सालों से डाउन था, वहाँ भी थोड़ा बहुत रिटर्न आ ही गया वहाँ भी, ठीक है। तो ज़्यादातर सेक्टर्स या थीम्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो सिक्लिकल है, थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। तो जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा ओवर हीटेड होकर, तो सही बात है आपका स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होने लगा। अब जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है तो फिर आरबीआई या सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टिमुलस देता है कि भाई कुछ करके इकोनॉमी को फिर से ऊपर लाया जाए, वही चल रहा है। आरबीआई रेट कट लगातार, मतलब 100 बेसिस पॉइंट तो कर ही दिया, एक और रेट कट उम्मीद है, तो अगस्त में तो अब चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ एक 25 बेसिस पॉइंट्स का तो बनता है रेट कट, देखिए कब होता है, लेकिन हाँ जल्दी ही होगा जो भी होने वाला है, ठीक है। तो वो एक है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लिक्विडिटी मार्केट में इतना ज़्यादा डाल दिया आरबीआई ने कि अब लिक्विडिटी निकालना पड़ रहा है आरबीआई को, ठीक है। सीआरआर कट का फिर असर आने वाला है सितंबर से, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। बैंक के पास और ज़्यादा पैसा होगा लेंडिंग के लिए, रेट कट है तो धीरे धीरे डिमांड आएगा, तो वो आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी टैक्स कट का बेनिफिट दिया है। तो ये सब होगा, टाइम लगता है, जल्दबाजी में नहीं होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपने रेट कट किया पूरा बिजनेस बूम हो गया, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है ना, काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों में, काफ़ी महीने लगते हैं, ठीक है। इसलिए बोला ना कि सही से असर आने में नेक्स्ट ईयर से ही आपको दिखेगा, ठीक है। जो एक होता है ना अच्छी तरह से असर दिखने लगा, वो नेक्स्ट ईयर से दिखेगा, लेकिन हाँ इस साल के सेकंड हाफ से भी आपको उसका असर दिखेगा। ये क्वार्टर मैंने पहले ही बताया जो रिजल्ट है कोई आएगा नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन अगले क्वार्टर से रिजल्ट आप बिल्कुल देखेंगे, इंप्रूव होकर आएगा और धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा, इसको इस तरह से देखें, ठीक है।
तो ये मान कर चलें कि ये जो प्रॉब्लम है आने वाले एटलीस्ट 2-3 महीना तो बिल्कुल मान कर चले। 2-3 महीना मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि लगातार गिरते रहेगा या बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से इरिटेटिंग रहेगा मार्केट, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। ये बात सही है कि ट्रंप का भी जो टैरिफ का प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो हो सकता है कुछ दिनों तक मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करे, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों का वो होगा, बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से आइडली नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। कोई 1 साल से रिटर्न नहीं आया है, ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन एंड आउट है, इकोनॉमी में परफॉर्मेंस तो आ रहा है और प्लस ऑप्टिमिज्म भी है कि आने वाले महीनों में इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा, लेकिन हाँ जो इरिटेटिंग फेज़ है वो आने वाले कुछ और महीनों तक चलेगा। देखिए ट्रंप का जो टैरिफ है ना वो तो इसी वीक क्लैरिटी मिल जाएगा ना, 1 अगस्त का ही तो डेडलाइन है, अभी तो बस इस वीक ही हमें क्लैरिटी मिल जाएगा क्या करेंगे, ठीक है, मतलब किस तरह का रेट इंडिया पे लगाएंगे, 10%, 10% तो चांस ही नहीं लग रहा है, 15-20% या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डील के भी चांसेस फिलहाल लग नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि भाई जो हमें बोलना था बोल दिया, अब तुम देख लो, अब ट्रंप को डिसाइड करना है, और ट्रंप आपको पता है इंडिया से तो चिढ़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए डिले हो रहा है, ठीक है ना। नेगोशिएशंस मोस्टली इसका हो चुका था फर्स्ट फेज़ का, ऐसे पूरा तो टाइम लगेगा, काफ़ी महीने लगेंगे, फर्स्ट फेज़ का हो चुका था, उसके आधार पर डिसीजन भी लेना था। ट्रंप ने फाइनल मोमेंट पे आपको पता है क्या कर रहा है ना, उन्होंने नहीं भाई मुझे ये सब चाहिए, और इंडिया ने बोला कि नहीं भाई ये सब नहीं होगा, देख लो, ठीक है, जो करना था कर दिया मैंने, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें करना है कि नहीं करना है, इसीलिए मामला फंसा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो निगेटिव ही लग रहा है, तो लेट्स सी क्या आता है वहाँ पे। तो वहाँ मान लीजिए अगर वो कुछ निगेटिव बोलते भी हैं तो ऑफ कोर्स उसका मार्केट पे निगेटिव असर पड़ेगा, थोड़ा 15-20% के आसपास भी अगर आ जाए तो ज़्यादा मार्केट उसको निगेटिवली, उसको मोस्टली पॉजिटिव ही लिया जाएगा, 15% तब तो पॉजिटिव लिया जाएगा मार्केट के द्वारा उसको, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है ना कि भाई दूसरे पे कितना लगा, मेरे पे कितना लगा, ठीक है ना। इंडिया का कंपटीशन जैसे चाइना है उस पर कितना लग रहा है, वियतनाम पे कितना लग रहा है, या फिर बांग्लादेश से भी जैसे टेक्सटाइल से बहुत एक्सपोर्ट हो उस पर कितना लग रहा है, इस सब रिलेटिव है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 5% 10% बहुत ज़्यादा है ना भाई, लेकिन रिलेटिव है, तो जिस पे कम होगा थोड़ा उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उसके कारण, तो उसके सामान थोड़ा यूएस में ज़्यादा बिकेंगे, इसको इस तरह से आप देखिए, ठीक है। तो ये क्लैरिटी इस वीक मोस्टली हमें मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ऑफ कोर्स अर्निंग, तो मैंने बोला ही ना कि अगले 1 क्वार्टर से थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो पीरियड है मोस्टली 2-3 महीना और, ठीक है, उसको झेल कर रखे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी मोस्टली ऐसा लगता है कि बना रहेगा, और एक बात थोड़ा सा मार्केट को ना ट्रेड रिलेटेड थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि भाई हो क्या रहा है, थोड़ा बताओ एग्जैक्टली, वहाँ पे अगर पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात, वहाँ से थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा मार्केट को। और उसके बाद अगर मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मिल गया रेवेन्यू फ्रंट पे, अर्निंग फ्रंट्स पे, ठीक है, रेवेन्यू अर्निंग दोनों, ऑफ कोर्स अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ, प्रॉफिट ग्रोथ, अगर वहाँ पे मार्केट लगता है कि नहीं कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अब वापस आने लगा है, तब आप बिल्कुल देखेंगे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो 2-3 महीना और मतलब झेल कर रखें, ठीक है। और रियल परफॉर्मेंस इकोनॉमी का अगर आप पूछ रहे हैं ना तो नेक्स्ट ईयर से ही दिखेगा, इस साल कोई खास नहीं आने जा रहा है, इंप्रूवमेंट होगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट ईयर से ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेट कट का या फिर जो टैक्स कट्स है उसका असर तब तक आने लगेगा इकोनॉमी पे। और थोड़ा देखिए वर्ल्ड में भी देखेंगे ना रेट कट ज़्यादातर जगह हो रहा है, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, यूके में भी हुआ है, यूएस में भी रेट कट हो चुका है और भी होने वाला है। ऑफकोर्स इस बार तो मतलब कल ही वेडनेसडे को वहाँ पे अनाउंसमेंट आने वाला है फेड का ना, इस बार तो नहीं लग रहा है फिर से रेट कट होगा, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में वहाँ भी रेट कट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये रेट कट हो रहा है तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है, और इंडिया में भी हो रहा है इसका ही पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बोला नेक्स्ट ईयर से थोड़ा पॉजिटिव असर आपको देखने को मिलेगा। इस साल में तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम है मोस्टली लगता है 2-3 महीने का, और उस तरह से लेकर चलना चाहिए। अगेन जो भी मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटेड या फिर इंटेलिजेंट गेसवर्क है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि अर्निंग फ्रंट पे क्या होगा एग्जैक्टली, अब पूछेगा नहीं 100% गारंटी के साथ एक डेट बताओ, ऐसा तो कोई नहीं बता सकता है ना, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसा लगता है कि इस रेंज तक प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टैरिफ फ्रंट पे देखें ना, आप लोगों को है कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रंप इतना क्यों कर रहा है। तो देखिए बात क्या हुआ है ना कि जब भी ट्रंप पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए, तो उनका क्या होता है टैक्स कट्स, मैं पूरा टैक्स कट कर दूँ, खासकर जो बड़े बड़े अमीर लोगों का उनका टैक्स कट कर दूंगा, ठीक है। तो वो टैक्स कट जब भी करेंगे ना, वो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल आपने सुना, मैंने भी कई बार आप लोग को अपडेट किया, तो जब ये आप करोगे तो ऑफकोर्स रेवेन्यू लॉस बहुत होगा, मतलब एक अमाउंट मैं आपको फिगर देता हूँ उससे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है ना, उसके कारण नेक्स्ट 10 ईयर्स में
जो यूएस का नेशनल डेट है वो अबाउट 3 to 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़ जाएगा। रफ फिगर है ऑफ कोर्स, ठीक है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, एक रफ एस्टिमेट है 10 ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर आया कैलकुलेट किया गया किसके आधार पे, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप टैक्स कट्स करोगे इतना ज़्यादा ना, तो उसके कारण जो रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, रेवेन्यू लॉस होगा अबाउट 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का, सब 10 ईयर का फिगर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आप स्पेंडिंग को भी थोड़ा कम कर रहे हो, ठीक है, तो 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास आप स्पेंडिंग कम करोगे, तो जब ऑफ कोर्स जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसमें जब ये स्पेंडिंग कट आप घटाओगे तो आपको रफली पता चलेगा कि नेशनल डेट किस तरह का फ़र्क पड़ेगा। तो वही रफली बोला जा रहा है 3.3 to 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का, ठीक है। अब जब पहले ही आपका डेट 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बाद इतना और ज़्यादा डेट आप ऐड कर दोगे तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी तो पूरा बैठ जाएगा ना, और कोई भी समझदार आदमी उसके फेवर में नहीं रहेगा, बोलेगा कि आप तो इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रंप इसको कुछ हद तक, ठीक है, इसको कुछ हद तक यहाँ पे सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने टैरिफ का गेम खेला है, ठीक है। टैरिफ से वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो पैसा जा रहा है ना, उस पैसे को टैरिफ से हम वसूल कर लें, ताकि इकोनॉमी पे इस बिग एंड ब्यूटीफुल बिल का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एस्टिमेट्स देखें ना, जैसे इस साल जुलाई तक अगर आप देखें, जुलाई 23 तक, तो अबाउट 124 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू आ चुका है टैरिफ से, 124 बिलियन यूएस डॉलर्स। और देखिए टैरिफ यूएस पहले भी लेता था, लेकिन टैरिफ बहुत कम होता था, अब टैरिफ बढ़ कर आ रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर इसी पीरियड से अगर आप मुकाबला करें तो लास्ट ईयर से 130% ज़्यादा का टैरिफ लिया है यूएस ने, ठीक है। क्योंकि ट्रंप ने तो पिछले टर्म में भी टैरिफ लगाया था, लेकिन पहले कम होता था, इस बार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और सब पे लगा दिया है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। और बोला जा रहा है कि इस साल के अंत तक रफली 300 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इस साल, सिर्फ इस साल का मैं बोल रहा हूँ। और कुछ फिगर्स तो ऑप्टिमिस्ट फिगर ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये फिगर हो सकता है कि 300 to 600 बिलियन यूएस डॉलर्स तक भी होगा, लेकिन 300 तो बिल्कुल लगता है कि हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही होगा, इनफैक्ट कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्लियरली नहीं बोल सकते हैं ना कि किस कंट्री पे कितना लगेगा एग्जैक्टली, अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, किस प्रोडक्ट में, क्यों प्रोडक्ट वाइज भी थोड़े चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जैक्टली आप ये फिगर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है उस पर। और प्लस जैसे जापान के साथ 15%, वहाँ भी अभी होगा नहीं होगा क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, कल भी मैंने बताया था। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन में भी कुछ कंट्रीज़ बोलेंगे नहीं भाई ये तो सही नहीं है, क्यों हो रहा है, तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे हो सकते हैं, जब तक वो साइन ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है। तो रफ फिगर मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए चैलेंजेस क्या है ना बिग एंड ब्यूटीफुल के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो यूएस कोर्ट में बहुत सारा केस चल रहा है इससे रिलेटेड कि भाई टैरिफ सही नहीं है, बंद करो, क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनीज़ को भी उसके कारण प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सामान महंगा बिकेगा ना। 100 रुपीज़ का सामान मैं यूएस में बेचने जा रहा हूँ, अब उस पर 20% का टैरिफ लगाओ तो 100 रुपीज़ का सामान 120 में बिकेगा। तो वहाँ के जो कंपनीज़ वो सामान खरीदेंगे या फिर जो लोग वहाँ सामान खरीदेंगे तो 100 पहले खरीद रहे थे, अब 120 पे खरीद रहे हैं। सही बात है, सरकार को पैसा मिल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल या कंपनी को तो लॉस हो रहा है उस तरह से ना, महंगा सामान खरीद। इसीलिए बोला जा रहा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा आने वाले समय में, आने वाले महीनों में थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे इन्फ्लेशन पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, बोला जा रहा है कि जो जीडीपी का नंबर्स है ना, तो ये 2025 में ही बोल रहा है कि इसके कारण ये जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं 0.9% से कम हो सकता है जीडीपी का, जो रियल यूएस जीडीपी का नंबर्स, इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रम्प को इन चीज़ों से मतलब नहीं, वो सिर्फ सोच रहे भाई किसी तरह से मैं पैसा यहाँ से ले लूँ, ठीक है, वो पैसे के चक्कर में है। और वो जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है उसको, उसका जो नेगेटिव असर है रेवेन्यू लॉस का, उससे इससे कवर अप कर लूँ। लेकिन हाँ मतलब एक्सपर्ट्स का अगर आप सुनेंगे तो बोलेंगे भाई पूरी तरह से कवर अप करना मुश्किल है, ठीक है ना। मोस्टली लॉन्ग टर्म में देखें तो 20-30% वो बोल रहे हैं कि कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि एक तो यूएस में बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे हैं, पता नहीं कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद सही बात है आप टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन अभी एक तो है कि साइन नहीं हुआ है, और दूसरा जो दूसरे कंट्रीज़ पे आप टैरिफ लगा रहे हैं वो भी आने वाले समय में ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है, वो भी हो सकता है कि कुछ काउंटर मेजर्स लें। क्योंकि देखिए यहाँ तो गवर्नमेंट ने साइन करके मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया, सही बात है, लेकिन जनता भी है ना, पब्लिक भी है, वो भी देख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो गवर्नमेंट्स इस तरह का जो डील कर रहे हैं, जो कि उनके कंट्रीज़ के लिए शायद अच्छा ना हो,
तो अब वो उन्हें इलेक्शन में जाना है ना, प्रॉब्लम्स होंगे। फिर दूसरी जो अपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं उसका अपोज करेंगे कि भाई कैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में आप देखेंगे सारे कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में ये सब होंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो भी कंट्रीज़ ये डील कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है। यूएस सिर्फ बोल रहा है कि भाई मेरे यहाँ सामान बेचने आओगे तो तुम्हें इतना पैसा मैं चार्ज करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ सामान बेचने आऊँगा तुम कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हो। यूनिलैटरल है ना। उसी तरह से तुम पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, देखूंगा करना है कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो करना ही है। और जापान को तो बोल दिया कि भाई जो भी करोगे उसका प्रॉफिट भी मेरा ही होगा, पैसा भी तुम इन्वेस्ट करो, 90% प्रॉफिट भी मैं लूँगा। सस्टेनेबल नहीं है, नहीं चलेगा। सो लेट्स सी, ये सब हो रहा है। और दूसरा देखिए, ये आईटी रिलेटेड ना, तो देखिए आईटी में सही बात है जॉब लॉसेस हो रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा होगा। ये तो अब पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि एआई और प्लस इनका बिजनेस हो नहीं रहा है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा। तो इंडिया में देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जीसीसी आपने नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ठीक है ना। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है ना, वो यहाँ पे जीसीसीज बना रहे हैं। जीसीसीज का मतलब क्या हुआ ना कि भाई यहाँ पे इंडिया में उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, प्लस स्किल्ड लेबर मिल रहा है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो खुद का ना बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। इस बिजनेस में जैसे ना आईटी सर्विसेज हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो ग्लोबल जो भी उनका बिजनेस है उसको एक तरह से आउटसोर्सिंग, अगर सिंपल टर्म्स में ना, वो इंडिया में कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे उनका आईटी का जो काम हो गया, डेटा एनालिटिक्स का काम हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब ना जो ग्लोबल काम है उनका, वो इंडिया से ही करेंगे वो, ठीक है। तो इसी को जीसीसी, और जीसीसी बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा है, ठीक है। खासकर बड़े बड़े जो यहाँ पे सिटीज़ है ना, बेंगलोर, हैदराबाद, या फिर मुंबई में बहुत सारा, और अब टीयर 2 सिटीज़ में भी वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आईटी में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कुछ हद तक, मतलब एग्जैक्टली देखिए मुझे नहीं पता, अगर आप लोग आईटी में काम करते हैं ना तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब कितना कर पाएंगे इन एम्प्लॉयज़ को। लेकिन लगता है कि कुछ हद तक उसके कारण रिलीफ जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को प्रॉब्लम होगा। लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सैक्स, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका जीसीसी सेंटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादातर जो काम है ऑफकोर्स इनका आईटी रिलेटेड है, तो उसमें ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका जॉब जा रहा है, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। और इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये सब बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आप आईटी रिलेटेड एम्प्लॉय हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।